अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विस। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है पेरिस ओलंपिक रिलेटेड, तो आज मैं इस लेक्चर में आपके लिए लाया हूं एटलीस्ट 30 एमसीक्यूज उसी टॉपिक पे जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है। तो जिन बच्चों ने वो टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो वो बच्चे यहाँ पे जुड़े रहेंगे और यहाँ पे देखें उनकी नॉलेज कितनी सेट हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सपोर्ट्स आर देयर एट पेरिस ओलंपिक 2024। आप हमें बताएं कितने सपोर्ट्स। याद रखना ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने उस टाइम उस टॉपिक में पढ़ लिया है, तो आई होप आपको याद भी होगा कितने सपोर्ट्स है आर देयर एट पेरिस ओलंपिक। किसमें? 2024 की बात कर रहा हूं मैं, ना कि 2020 की, मैं 2024 की बात कर रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है 42, सेकंड ऑप्शन है 50, थर्ड ऑप्शन है 22 और फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है 32। तो कितने सपोर्ट्स है? तो आई होप आपको याद होगा, हमने उस लेक्चर में पढ़े कितने सपोर्ट्स, इवेंट्स के साथ साथ हमने सपोर्ट्स भी पढ़े हैं। तो कितने सपोर्ट्स है उसमें? तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये याद है। तो ये आंसर इसका जाएगा डी, 32 सपोर्ट्स वाज इन पेरिस ओलंपिक 2024 में। कितने सपोर्ट्स? 32 सपोर्ट्स। याद रखना आज ही, क्योंकि कल जब आपका एग्जाम आएगा, अगर वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने सपोर्ट्स थे ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो कितने? तो माय डियर स्टूडेंट्स 32 आपको आंसर याद रखना है। इतने सपोर्ट्स थे 2024 के ओलंपिक्स में। ओके, अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे अज्यूम कीजिए ये आप एग्जाम हॉल में है, तो आपको ये क्वेश्चंस वहां पे फेस हो रहे हैं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन जो यहां पे है, यहां पे लिखा है व्हाट डज द 5 रिंग्स, क्या जो यहां पे 5 रिंग्स है, 1 2 3 4 एंड 5, कितने रिंग्स यहां पे बने हैं? 5 रिंग्स, लेकिन अटैच करके याद रखना है, कोई अलग नहीं है। 5 रिंग्स जो है ऑन द ओलंपिक फ्लैग, जो किस फ्लैग पे है? जो ओलंपिक का फ्लैग है उस पे जो 5 रिंग्स है, कितने रिंग्स? 5 रिंग्स रिप्रेजेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या वो 5 ओशंस को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या वो 5 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या या नन ऑफ दीज? तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना, इसका राइट आंसर जो है वो है 5 कॉन्टिनेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये 5 कॉन्टिनेंट में कौन कौन आता है। ऑलरेडी यू नो, हमारे जो वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड है, इसमें दैट इज डिवाइड इनटू 7 कॉन्टिनेंट, इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो एक में अगर पॉपुलेशन नहीं है तो वो रहा कौन? एंटार्क्टिका। तो रेस्ट जो 6 कॉन्टिनेंट्स है, उन 6 कॉन्टिनेंट में कौन सा कॉन्टिनेंट यहां पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है? ओनली 5 कॉन्टिनेंट्स। तो आप, आई होप आपको याद रखना है, जो पेरिस ओलंपिक फ्लैग है उस पे जो 5 रिंग्स बने हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 5 कॉन्टिनेंट्स। तो ओके, हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। यहां पे अब जो यहां पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन? आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन भी हमने उस टॉपिक में पढ़ लिया उस टाइम। तो जिन बच्चों ने अभी वो लेक्चर नहीं देखा, वो जाके प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर वहां पे सर्च कर लेंगे। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में जो हमने लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस किया है, आज हम क्या कर रहे हैं? उसी टॉपिक पे एमसीक्यूज। तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए शूटिंग मेडल एट ओलंपिक्स? तो किसने जीते हैं कौन सा पहला मेडल? किसमें? शूटिंग में। कहां की? इंडियन। याद रखना, इंडियन वुमेन, ये भी देख लेना, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए शूटिंग मेडल एट ओलंपिक्स। यहां पे 2024 की बात नहीं है, ओलंपिक इसमें ओरल ओलंपिक से बोलते हैं। तो किसने? दैट इज, वो आपको फेमस फिगर, फेमस पर्सनालिटी आपको याद है, इस साल की जो पेरिस ओलंपिक में रही इंडिया की तरफ से, वो कौन रही? मानु बारकर। तो ये यहां पे उसकी इमेज भी है, मानु बारकर की इमेज। तो आई होप ये आपको याद भी होगा। तो ये भी हमने उस लेक्चर में पढ़ा है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए शूटिंग मेडल एट ओलंपिक्स। किसने शूटिंग में मेडल पहला हासिल किया? मानु बारकर ने। याद रखना ये क्वेश्चन, कल एग्जाम में आएंगे तो यही आंसर पे टिक कर लेना। ओके, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहां पे, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स, ओके, इंडियन एथलीट्स क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक 2024? कितने इंडियन एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई किया है? तो मैंने उस टाइम आपको यह भी बोला है, वहां पे ऐसा नहीं चलता है हर कोई
जिसको दिल चाहे वो जा सकता है? नहीं, वहां पे पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने उस टाइम भी ये बात डिस्कस की। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इस टाइम, हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स 2024? तो कितने एथलीट सुनिए, क्या 112 इसका आंसर है, 215 है, 117 और 145? तो आई होप आपको राइट आंसर मालूम है, तो आपने राइट आंसर पे टिक किया है। तो आई होप मैंने उस टाइम आपको बोला है सबसे ज्यादा एथलीट, सॉरी, इंडिया से कितने एथलीट्स क्वालिफाई हो गए? 117 एथलीट्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इंडिया में किस स्टेट से सबसे ज्यादा एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है। टोटल है इंडिया से 117, वो बात भी मैंने उस लेक्चर में बोली, सबसे ज्यादा किस स्टेट से क्वालिफाई होगी। तो आई होप आप इस आंसर को भी कमेंट सेक्शन में लिख लोगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे और एक क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा, यह नीरज चोपड़ा की इमेज यहां पे, नीरज चोपड़ा वन विच मेडल। यहां पे देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिखा है, नीरज चोपड़ा वन विच मेडल इन द मेन्स जेवलिन थ्रू इन पेरिस ओलंपिक। ऑलरेडी नाम वही से दिया है, ये नहीं बोला है नाम क्या है। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, किसमें? मेन्स जेवलिन थ्रू। ये भी आपको याद रखना है, कल ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो नीरज चोपड़ा है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, किस स्पोर्ट से वो पार्टिसिपेट करता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, वो किसमें? मेन्स जेवलिन थ्रू में पार्टिसिपेट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन पेरिस ओलंपिक में तो कौन सा मेडल इसने जीता? उसमें गोल्ड नहीं, क्योंकि आप लोग को मालूम है इस साल का जो गोल्ड है मेन्स जेवलिन थ्रू में वो किसने जीता है? वो जीता किसने? अर्शद नदीम, जो बिलोंग करता है कहां से? पाकिस्तान से। लेकिन जो नीरज चोपड़ा इंडिया का है, तो इसने क्या, कौन सा मेडल जीत लिया इस साल? इसने इस साल सिल्वर मेडल लिया। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल, क्योंकि ये रनर अप वहां रहा। विनर अर्शद नदीम रहा और ये सेकंड सीरियल मींस ये रनर अप रहा। कौन? नीरज चोपड़ा। नाम वही से दिया, ये पूछा क्वेश्चन ने कौन सा मेडल, तो ये आपको याद रखना है, इसने कौन सा मेडल इस साल लिया? सिल्वर मेडल। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। विनेश फोगत इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? जो विनेश फोगत है, विनेश फोगत इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? तो माय डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है इसके बारे में, आप उस टाइम उस लेक्चर में और एक्स्ट्रा ही डिस्कस किया है। तो आई होप ये आपको याद होगा। बॉक्सिंग से, बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ना ये बॉक्सिंग से बिलोंग करती है, ना ये बैडमिंटन से, ना ये टेबल टेनिस से, ये बिलोंग करती है किससे? रेसलिंग से। विनेश फोगत इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट, किस सपोर्ट से? रेसलिंग सपोर्ट से। तो आई होप ये आपको याद रहेगा, क्योंकि विनेश फोगत ही वो सपोर्ट्स पर्सन थी वहां पे, जिसको उस टाइम लास्ट फाइनल राउंड में 100 ग्राम से क्या आउट किया गया है। तो जिसने इस साल 50 केजी में पार्टिसिपेट किया है। तो किस सपोर्ट से बिलोंग करती है? रेसलिंग से। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे है, विच कंट्री वन द ब्रोंज मेडल? विच कंट्री वन द ब्रोंज मेडल? मेडल का नाम याद रखना। गोल्ड में पूछ रहा हूं, सिल्वर में पूछ रहा हूं, ब्रोंज में लिखा क्या है यहाँ पे? ब्रोंज मेडल। कभी कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते माय डियर स्टूडेंट्स। ब्रोंज मेडल इन हॉकी, किस में? हॉकी में, इवेंट एट द 2024 ओलंपिक्स में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, किस कंट्री ने इस साल ब्रोंज मेडल लिया है हॉकी में? तो उस टाइम में मैंने आपको बोला किसने, तो ये लिया है इंडिया ने। इस साल के जो इंडिया से हॉकी टीम था, उसने कौन सा मेडल लिया है? माय डियर स्टूडेंट, उसने इस साल ब्रोंज मेडल हासिल किया है इंडिया ने। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना गोल्ड और सिल्वर किसने लिया है। वो मैंने उस टाइम उस लेक्चर में बोला, इस साल का हॉकी में किसने गोल्ड लिया और किसने सिल्वर लिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप इसका आंसर आप सही दोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, यहां पे और एक क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सा है? हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 2024 समर ओलंपिक्स? क्योंकि मैंने आपको उस टाइम ही कहा है ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स भी है। तो क्वेश्चन ये भी देखना, यहां पे यही इसीलिए पूछते हैं क्योंकि इसने बोला क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 2024, किसमें? समर ओलंपिक्स में।
माय डियर याद रखना, समर ओलंपिक जो चल रही थी, जो रिसेंटली फिनिश हो गई है, जिसके ऊपर पिछला लेक्चर हमने दिया है, तो उसी लेक्चर पे आज जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा एक क्वेश्चन आया, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 2024 समर ओलंपिक, कितनी कंट्रीज ने इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। तो पहला आंसर क्या है 106, तो दूसरा आंसर है 145, तो तीसरा आंसर है 306 और चौथा आंसर है 206। तो आई होप ये भी आपको मालूम होगा कितनी कंट्रीज ने इस साल पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको याद है। तो यहां पे इसका आंसर जाएगा क्या, आंसर ऑप्शन डी जाएगा 206। 206 कंट्रीज ने इस साल पार्टिसिपेट किया है किसमें, समर ओलंपिक्स में, समर पेरिस ओलंपिक में 2024। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद है, ये कहां पे गई, ये ऑलरेडी आपको मैं इसे नाम से ही पता चल गया, पेरिस ओलंपिक। तो इस साल की ओलंपिक्स कहां पे हुई, पेरिस में हो गई। तो इसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, 206 कंट्रीज ने, 206 स्टेट्स कंट्रीज ने इस साल पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ 2024 समर ओलंपिक्स। आप बताएं ये मोटो क्या है 2024 समर ओलंपिक्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी, ये पॉइंट भी हमने उस टाइम, मुझे पूरा याद है, पहले ही स्लाइड में डिस्कस किया है। पहले ही स्लाइड में मोटो क्या रहा, पेरिस ओलंपिक का मोटो क्या रहा। तो आई होप यहां पर भी आप ऑप्शन ए बी सी डी को देख के आपने अभी तक राइट आंसर दिया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पास दे रहा हूं क्वेश्चन बोल के। क्या, व्हाट इज द मोटो ऑफ 2024 समर ओलंपिक्स, क्या मोटो था, ए न्यू वर्ल्ड इंस्पायर जनरेशन, गेम इज वाइड ओपन यूनाइटेड बाय इमोशंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है इसका ये जो मोटो था वो क्या है, इसका ऑप्शन जाएगा सी। तो सी इज गेम इज वाइड ओपन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या रहा, डी, सी पार्ट, सॉरी। तो गेम इज वाइड ओपन, ये रहा मोटो किसका, समर ओलंपिक्स का। क्या, गेम इज वाइड ओपन, दो बार मैंने बोला, तो इसलिए आपको याद रखना है, कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या मोटो रहा, गेम इज वाइड ओपन। ओके, ये मोटो था किसका, पेरिस ओलंपिक 2024 का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्या है, हाउ मेनी टोटल एथलीट्स आर कंपीटिंग इन 2024 ओलंपिक्स। हाउ मेनी टोटल एथलीट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट शुड बी नोटेड, टोटल, क्या लिखा मैंने यहां पे, टोटल आर कंपीटिंग, जिन लोगों ने कंपीट किया है इसमें, इस ओलंपिक्स में कितने एथलीट्स ने कंपीट किया है इन 2024 ओलंपिक्स में। माय डियर स्टूडेंट, पहला आंसर क्या है 5500, दूसरा आंसर है 10,714, तीसरा आंसर है 11,000 और चौथा आंसर है 12,670। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक, ये पॉइंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम देख रहे होंगे, हमने उस टाइम पढ़ा है उसमें अराउंड, वहां पे हमने एक्चुअल नहीं बोला, हमने बोला है उस टाइम जो हमने लेक्चर दिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया ओवरऑल, हमने वहां पे लिखा है उस टाइम उसमें पॉइंट अराउंड 10,500, अराउंड 7 लिखा। अगर किसी को डाउट है वापस जाके लेक्चर को देख लीजिए, दूसरा स्लाइड में भी ये पॉइंट है, शायद पहली स्लाइड में ये पॉइंट है, कितने पार्टिसिपेट्स ने, कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, मैंने उस टाइम क्या लिखा उसमें अराउंड 10,500, अराउंड, एक्चुअल मैंने नहीं लिखा। लेकिन यहां पे हमारा आंसर आ गया, एक्चुअल क्या है। तो आपको अगर इस टाइम आंसर देना है तो आपके लॉजिक के हिसाब से क्या आंसर होगा, तो माय डियर स्टूडेंट, जो इसका एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन बी 10,740, यही आता है इसके अराउंड। 10,500 के ये अराउंड नहीं बनेगा इसका, ये अराउंड नहीं बनेगा इसका, ये अराउंड नहीं बनेगा, तो इसका अराउंड कौन बनेगा, 10,714 इज वेरी क्लोज टू दिस फिगर। तो लेकिन आज इस लेक्चर में, इस एमसीक्यूज में ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है, कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए एक्चुअल में, कितने एथलीट्स ने कंपीट किए हैं, कितने एथलीट्स, 10,740, दिस इज द एक्चुअल फिगर। तो कभी कभार अगर आपको ये भी है तो अराउंड 10,500 उस टाइम, तो इस नॉलेज से भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, लेकिन आज आपको पता चला नहीं एक्चुअल कितने थे इसमें, तो एक्चुअल थे 10,714। ओके, और एक क्वेश्चन क्या है हमारे यहां पे, विच न्यू स्पोर्ट इंट्रोड्यूस्ड एट द पेरिस ओलंपिक। अच्छा क्वेश्चन है, इसके काफी ज्यादा चांसेस है। न्यू स्पोर्ट, नई गेम कौन सी आ गई, नई गेम कौन सी इंट्रोड्यूस हो गई है पेरिस ओलंपिक 2024 में, यह आपको बोलना है।
ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसमें आपको राइट आंसर बोलना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन हमने उस टाइम ये पॉइंट उस लेक्चर में डिस्कस किया है, कुछ नई गेम्स इस साल इंट्रोड्यूस हो गई। तो इनमें वो कौन सी है इसमें जो हमने उस टाइम पढ़ी? तो न्यू सपोर्ट जो इंट्रोड्यूस हो गई एट पेरिस ओलंपिक में, वो हो गई कौन? यहां पे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्रेक डांसिंग। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। तो आई होप अगर आपको अब कोई भी क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक रिलेटेड आएगा एग्जाम में, तो आई होप आप हर किसी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके, क्योंकि हमने इस पे जो लेक्चर भी दिया है और आज हम इस पे एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो इसमें याद रखना, ब्रेक डांसिंग जो नई गेम इंट्रोड्यूस हो गई है पेरिस ओलंपिक 2024 में। ओके, सी द नेक्स्ट। यहां पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, Who is the torch bearer from India in the Paris Olympic 2024? तो माय डियर, ये पॉइंट भी हमने उस लेक्चर में उस टाइम पढ़ा। टॉर्च बीरर फ्रॉम इंडिया, कहां से? हम इंडिया की बात करें, हम किसी और देश की बात नहीं करें, इंडिया से। किसमें? पेरिस ओलंपिक 2024 में। कौन था? तो इसमें आपको याद रखना है, पीवी सिंधु था, नीरज चोपड़ा था, अभिनव बिंद्रा था और सानिया नेहवाल था। तो आप मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपको मालूम है, हमने उस लेक्चर में पढ़ा। टॉर्च बीरर फ्रॉम इंडिया से कौन था? वो था अभिनव बिंद्रा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अभिनव बिंद्रा क्या है? टॉर्च बीरर किसका? पेरिस ओलंपिक 2024 का, फ्रॉम इंडिया। तो हमें इंडिया के रिलेटेड पढ़ना है इसमें ज्यादातर। तो टॉर्च बीरर आपको याद रख कौन? अभिनव बिंद्रा। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहां पे, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर एट पेरिस ओलंपिक? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, मैंने उस टाइम आपको बोला सपोर्ट्स भी, मैंने उस टाइम आपको बोला इवेंट्स भी। सपोर्ट्स तो आज हमने पढ़ लिया, और इवेंट्स यहां पे आया क्वेश्चन। आप सपोर्ट्स भी उस टाइम बोला तो, और इसके ऊपर क्वेश्चन था। इवेंट्स के बारे में उस टाइम पढ़ लिया, और आज इस पे क्वेश्चन था इवेंट्स के बारे में। हाउ मेनी इवेंट्स? सपोर्ट्स कुछ अलग बात है, इवेंट्स कुछ अलग बात है। कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कभी इनको साइनाने मत समझ लेना। तो इस टाइम हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? इवेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर एट द पेरिस ओलंपिक? कितने इवेंट्स? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कितने इवेंट्स पेरिस ओलंपिक में? ओके, 425 नो, 220 नो, 540 नो, देन बचा क्या? तो बच गया ऑप्शन डी, 329 इवेंट्स थे इस साल के पेरिस ओलंपिक में। कितने? 329 है इसका आंसर। तो सपोर्ट्स कितने थे? 32, और इवेंट्स थे 329। तो आई होप ये भी आपको ये पॉइंट भी याद रह गया। तो सी नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे? इसका थीम क्या था? इसके ऊपर काफी ज्यादा चांसेस है, ये मैक्सिमम जगह पे क्वेश्चन आता है, थीम बोलो। तो आज ये क्वेश्चन यहां पे मैंने मेंशन किया, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024? तो 2024 जो ओलंपिक्स है उसका थीम क्या है? टुगेदर फॉर द बेटर वर्ल्ड, लेट अस मूव एंड सेलिब्रेट, यूनाइटेड बाय इमोशंस, इंस्पायर अ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो बोलो जल्दी, शाबाश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेट अस मूव एंड सेलिब्रेट। इसका राइट आंसर है ये। क्या थीम था ये? एक मोटो तो अलग है, थीम अलग है। माय डियर स्टूडेंट, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। मोटो दैट इज डिफरेंट एंड थीम दैट इज डिफरेंट। मोटो के ऊपर हमने बात की, तो यहां पे हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? यहां पे हम थीम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थीम क्या थी? तो थीम लेट अस मूव एंड सेलिब्रेट। याद रखना, लेट अस मूव एंड सेलिब्रेट, ये था इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑफिशियल मॉस्कॉट फॉर द पेरिस ओलंपिक? ये है पेरिस ओलंपिक मॉस्कॉट की जो इमेज है, ये देख लेना है। ये रेड कैप लगा के है ना, नीचे जूता, इसकी कुछ अलग नॉलेज होती है, सोर्स होता है। तो यहाँ पे हमें उस चीज पे डिस्कस नहीं करना है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या। तो हम इस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है ये, हु इज द ऑफिशियल मॉस्कॉट फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024? क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, द पेरिगस। द पेरिगस इसका, ये है द पेरिगस, ये इसका राइट आंसर है। 2024 का जो मॉस्कॉट था वो क्या था? द याद रखना, द पेरिगस। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वप्निल कौशल रिसेंटली वन ए ब्रोंज मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट? ये है स्वप्निल कौशल की जो इमेज है यहां पे, इसे रिसेंटली लिया कौन सा मेडल? ब्रोंज मेडल। याद रखना, ये भी कल क्वेश्चन आ सकता है, स्वप्निल कौशल ने कौन सा मेडल लिया है। मैंने इस क्वेश्चन में ही लिखा है, क्वेश्चन क्या है? इसने लिया है ब्रोंज मेडल। ठीक, क्वेश्चन हमारा पूछता है किस स्पोर्ट्स में, किस गेम में लिया है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमने उस टाइम उस लेक्चर में डिटेल पढ़ा है। तो आई होप इसका आंसर आपको मालूम है किसमें, बॉक्सिंग में, बैडमिंटन, रेसलिंग और शूटिंग। तो इसने किसमें लिया है, इसने लिया है शूटिंग में। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, शूटिंग में इसने कौन सा मेडल लिया है, ब्रोंज मेडल लिया है। तो आई होप ये भी आपको याद रह गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बजट फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। क्या है एक्सपेक्टेड बजट किसके, पेरिस ओलंपिक 2024, ये हमें बोलना है। बजट कितने पैसे इस पे खर्च हुए, देखो क्या बजट था इसका। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको देखना है एग्जाम में हमेशा आंसर जो दिया है, अगर ऐसा आंसर आ गया, पहले देखना है क्या ये ऊपर से नीचे तक डॉलर्स मेंशन करके, कहीं तो यूरोज मेंशन नहीं कर रहा है, कहीं तो और करेंसी ये मेंशन नहीं कर रहा है, आगे क्या लिखा है वो दीगर बात है। पहले हमें देखना है क्या ऊपर से नीचे तक ये डॉलर ही मेंशन करता है। ठीक, डॉलर कितने डॉलर्स, 5 बिलियन डॉलर्स इस पे इसका एक्सपेक्टेड बजट था। कितने, 5 बिलियन डॉलर्स। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बजट फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। कितना एक्सपेक्टेड बजट था, 5 बिलियन डॉलर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, 5 बिलियन रुपीस नहीं, 5 बिलियन डॉलर्स, ये आपको याद है यहाँ पे क्या, 5 बिलियन डॉलर्स। तो याद रखना है इतना एक्सपेक्टेड बजट था किसका, 2024 के ओलंपिक्स के लिए। अगला क्वेश्चन, which country has the most number of athletes participating in 2024 Olympics? क्या, which country has the most number of athletes, किस कंट्री से most number of athletes ने पार्टिसिपेट किया है किसमें, 2024 के ओलंपिक्स में। क्या, 2024 के ओलंपिक्स में which country has the most number of athletes participating in 2024 Olympics, किस कंट्री से, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए बी सी डी। कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन सी, यूएसए से। कहां से, यूएसए से, मोस्ट नंबर ऑफ एथलीट्स। हाँ, मोस्ट नंबर ऑफ एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है किस कंट्री से, यूएसए से। तो इसका राइट आंसर यूएसए बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर ओलंपिक्स। तो पहली कंट्री कौन है, पहली, सॉरी सिटी, कंट्री की बात नहीं है, पहली सिटी की मैं बात कर रहा हूं। विच सिटी hosted the first ever Olympics, किस सिटी ने होस्ट किया है पहली ओलंपिक्स, पेरिस, टोक्यो, लंदन, एथेंस। तो यहां पे लिखे हैं सिटीज का नाम, यहां पे कंट्रीज का नाम नहीं लिखा क्योंकि हमें सिटी बोलनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है क्या, इसका राइट आंसर है एथेंस। क्या, एथेंस। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में एथेंस किस कंट्री की कैपिटल है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। तो पहली सिटी है जिसने होस्ट किया है क्या, फर्स्ट ओलंपिक्स। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री डिड द ओलंपिक्स ओरिजिनेटेड, इन विच कंट्री डिड द ओलंपिक्स ओरिजिनेट। अगर कोई क्लेवर बच्चा होगा, ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बच्चा, तो इसको आंसर यही से मिल गया जो पिछला क्वेश्चन हमने बोला है। इन विच कंट्री डिड द ओलंपिक्स ओरिजिन, किस कंट्री से ओलंपिक्स क्या ओरिजिनेट हो गया है, फ्रांस, इंडिया, ग्रीस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, वो क्या है, ग्रीस। तो मुझे बता देना, चलो मैंने वो क्वेश्चन बोला उसका आंसर मुझे बोला। तो पहली कंट्री जहां से ऑरिजिनेट हो गई ओलंपिक्स, कहां से, ग्रीस से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। अगला क्वेश्चन जो है, हु हैज बीन चूजन एज इंडियाज शेफ द मिशन फॉर 2024 ओलंपिक्स। ये भी हमने उस टाइम डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। हु हैज बीन चूजन एज इंडियाज शेफ द मिशन फॉर, ओह शिट, शेफ द मिशन फॉर 2024 ओलंपिक्स में कौन, गगन नारंगी। ये है किसका, गगन नारंगी का जो नाम है, यही इसका क्या शब्द मिशन था किसमें, पेरिस ओलंपिक 2024। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, राइट आंसर है इसका आंसर ए। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द ऑप्शन स्लोगन फॉर पेरिस ओलंपिक्स, व्हाट इज द ऑप्शन स्लोगन। सॉरी, ये मोटो में भी आ गया तो फिर एक बार फिर से आ गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा गेम इज वाइड ओपन। ओके, ये दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक्चुअली में। ओके, द ओलंपिक फ्लेम वाज फर्स्ट लाइट इन विच ईयर। ओलंपिक फ्लेम याद रखना है, पहली बार कब जल गई, कब, पहली बार 1924 में। ऑप्शन ए है इसका आंसर। लेकिन आपको मालूम है ऑप्शन ये 1924 में ओलंपिक्स कहां पे हो गई, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना 1924 में ओलंपिक्स कहां पे गई, तो मुझे वो बता देना। ओके, in which year Olympic Games started first time in the world? क्या, in which year
ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। आप बताएं उस साल का नाम, हमें आप कंट्री का भी नाम सुना, किस कंट्री से ऑरिजिनेट हो गया, किस सिटी से पहले ये ऑप्शन सेलिब्रेशन हो गई, और यहां पे लिखा है इन ईच ईयर ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड फर्स्ट टाइम। हाँ, तो यहां पे जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, 1875, 1896, 1853, 1930। तो पहली बार ओलंपिक्स कब स्टार्ट होगी? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है यस 1896 इसका राइट आंसर है। ओके यस 1896 है इसका राइट आंसर। इन ईच ईयर पेरिस ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, कब हुई? 1896 में, जिसको हम कहते हैं 1896। ओके, यहां पे और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी चाइनीज एथलीट्स क्वालिफाइड फॉर 2024 ओलंपिक्स? देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है हाउ मेनी चाइनीज एथलीट्स, बिकॉज चाइना भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक्स में और गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं। बहुत इस साल सेकंड सीरियल है इसका, अदरवाइज ये टॉप कर रहा था। लेकिन हाउ मेनी चाइनीज एथलीट्स क्वालिफाइड फॉर 2024 ओलंपिक्स? तो आई होप आपको ये आंसर मालूम नहीं है, तो मैं आपको इसका आंसर बोलूंगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 555 एथलीट्स इसमें इस साल पार्टिसिपेट हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? हु होल्ड्स द रिकॉर्ड, किसने रिकॉर्ड बना लिया है, किसका? मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स किसने रिकॉर्ड बना लिया? तो यहां पे जो जितने आंसर से, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, मिचेल फेल्प्स। मिचेल फेल्प्स, तो ये जो मिचेल फेल्प्स है, इसी ने क्या रिकॉर्ड बना लिया, इसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स इसी ने ओलंपिक से हासिल किए हैं अभी तक। किसने? मिचेल फेल्प्स ने। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ओलंपिक्स अदर देन इंग्लिश? आप मुझे बताइए, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है किसकी? ओलंपिक्स की। इंग्लिश तो ऑलरेडी है, तो यहां पे ये क्वेश्चन कहते हैं अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश इसने ऑलरेडी लिखा है, इसने ये नहीं बोला ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, इसने वही क्वेश्चन वही से बोल रहा है अदर देन इंग्लिश। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो है आंसर बी, दैट इज फ्रेंच। फ्रेंच और एक ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी? पेरिस ओलंपिक्स की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पेरिस ओलंपिक्स किसी टाइम नहीं हो पाई, बिकॉज वर्ल्ड वार फर्स्ट में नहीं हो पाई, वर्ल्ड वार सेकंड में नहीं हो पाई। तो इसलिए ये बात याद रखना कि भी अगर ऑप्शन में वो ईयर्स मेंशन करके है, तो याद रखना है उन ईयर्स में पेरिस ओलंपिक्स नहीं हो गई, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी नहीं हुई और वर्ल्ड वार सेकंड में भी नहीं हुई। Which country has the most Olympic gold medals overall? इस साल अगर मैं बात करूंगा, ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, किस कंट्री ने सबसे ज्यादा ओलंपिक्स गोल्ड हासिल किए हैं ओवरऑल, याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है वो क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज यूएसए। इसके बाद हाँ, ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो आई होप ये क्वेश्चन जो हमने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर्स में उस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया है। तो आज जो एमसीक्यूज हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, तो आपके लिए ये एमसीक्यूज काफी इजी हो गए। तो आई होप मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।